जिले में जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास जिस तरह से किए जा रहे हैं, शुरू में एक प्रचार प्रसार हेतु, जागरूकता हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर एक पूरे महीने से भी ज़्यादा समय तक लगातार कैंपेन चला, लोगों को समझाइश की गई। महामारी अधिनियम अध्यादेश 2020 के तहत जिन लोगों ने उल्लंघन किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उसके बाद 11 शहरों में, जिसमें हमारा नागौर जिला भी शामिल है, धारा 144 भी लगाई गई। और इन सब प्रयासों के बावजूद भी कई बार देखा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस के प्रति जो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए उसका स्तर उतना अभी नहीं है। खासकर चूंकि कोरोना की कोई वैक्सीन अभी आई नहीं है, तो अभी अगर देखा जाए तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन, ये तीन ही इसके कारगर उपाय हैं जिनके माध्यम से बचा जा सकता है। तो इन तीनों के प्रति कि जब तक इसकी कोई कारगर इलाज नहीं हो, इनके प्रति कोरोना महामारी को किस तरह से कंट्रोल में किया जाए, और ये जो तीन हमारे एक तरह से केंद्र बिंदु है, विशेषकर मास्क लगाना, इसको जन आंदोलन के रूप में से माध्यम से इसको आम लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाया जाए इस बात को। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कल वीसी में सभी जिलों में जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाते हुए इसको एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नागौर जिले में भी ये इस तरह का जन आंदोलन चलाया जाएगा। इसी क्रम में कल शाम को 6:30 बजे हमारे जो विभिन्न प्रमुख विभाग, सरकारी विभाग, हमारे कुछ अच्छे समाजसेवी संगठन, अन्य जनप्रतिनिधियों आदि से भी कल शाम को 6:30 बजे यहीं कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, और उसकी किस तरह से इसकी कार्य रूप बनाकर, इसकी कार्य योजना को रूप देकर किस तरह से इसको एक जन आंदोलन के रूप में सबके सामने रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं और जिस तरह से देश के नामी डॉक्टरों के साथ भी सभी जो नामी डॉक्टर्स थे, डॉक्टर सरीन साहब थे, त्रेहान साहब थे, सेठी साहब थे, इनके माध्यम से भी आम जनता तक ये अपील की गई कि मास्क कितना ज़रूरी है। तो और एक स्लोगन भी दिया गया कि नो मास्क नो एंट्री। तो कल भी श्रीमान कलेक्टर महोदय ने भी हमारे जो दुकानदार भाई हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वाले हमारे जो बंधु हैं, उनसे भी कल एक अपील की थी कि भाई कोई बिना मास्क के कोई सामान नहीं दे, और मास्क लगा कर ही आएँ, हर कार्यालय में मास्क लगा के आएँ, घर से जब भी व्यक्ति निकले तो मास्क लगाकर ही निकले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, और जहाँ जहाँ धारा 144 आदि लगी हुई उनकी पालना करें। तो सरकार के और स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उनका सबको पालना करके ही हम इस कोविड महामारी को नियंत्रण में कर सकते हैं। तो ये इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग जो है शहरी क्षेत्र में एक तरह से नोडल विभाग होगा। ये सभी जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनको विभिन्न भागों में बांटेंगे, विभिन्न भागों में बांट करके उसमें सरकारी कार्मिक, सरकारी अधिकारी, साथ में एनजीओ, साथ में सामाजिक संगठन को मिला के एक एरिया की ड्यूटी लगाएंगे। सभी प्रमुख जो चौराहे हैं उन पे प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अपील की गई है वो सब चस्पा की जाएंगी, उनको लगाया जाएगा। गाड़ियों पर स्टिकर्स लगाए जाएंगे, हर घर के आगे ये अपील, ये पोस्टर चस्पा हो, इसकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि आम लोग इससे से ज़्यादा जुड़कर इसको जन आंदोलन का रूप दे सकें। और सरकार के जितने विभाग हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है, राजस्व विभाग है, कोई भी विभाग है, सभी एक समन्वित प्रयास करके समाज के प्रबुद्ध लोगों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों, सभी से सहयोग लेकर, सभी के सहयोग से इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, ताकि इस कोरोना महामारी को रोका जा सके। अपने आसपास ऐसा देखे कि भाई ये व्यक्ति मास्क खरीदने में या मास्क लेने में सक्षम नहीं है, तो सब लोगों से अपील रहेगी कि मास्क आजकल कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। हालांकि रुमाल वगैरह भी ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मास्क अगर आसपास के लोगों के पास नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पास 10-15 मास्क रखें। उससे जो भी जिम्मेदार नागरिक है, क्योंकि जन आंदोलन है, वहाँ पर वो गाड़ी में जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, पैदल जा रहा है, वहाँ वो रुके
सामने वाले से रिक्वेस्ट करे कि साहब आपके पास मास्क नहीं है, मास्क लगा लीजिए। हो सकता है उसकी पॉकेट में वो नहीं लगाए, तो वो अपने पास 10-15 मास्क रखे और वो उनको मास्क दे कि साहब आप ये मास्क लगाएं। तो ये जो मास्क चैलेंज है, तो ये बहुत अच्छा अभियान का रूप ले सकता है। तो हम ये चीज़ हम सारे अपने नागौर शहर में करें और इसका डेटा मेजरेबल होगा। अगर अपन पूरी नगर पालिकाओं में और नागौर शहर में भी डॉक्टर सलीम साहब ने कहा था कि 1 महीने तक सब लोग अपन मास्क लगा लें, तो जो अभी आप सीएमएचओ साहब से सवाल कर रहे थे डेथ रेट के ऊपर, पॉजिटिविटी के रेट के ऊपर, वो सारा डेटा अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब ये 1 महीने तक आपके सहयोग के बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए आप लोगों को सबको निवेदन किया गया कि आप पधारें। तो अब ये आप अपना सबका, आम जनता का, जिसमें सारे प्रतिष्ठान शामिल हैं, चाहे वो मीडिया प्रतिष्ठान हो, चाहे सरकारी सिस्टम हो, चाहे निजी प्रतिष्ठान हो, सब मिलके हम नागौर में इस मुहिम को चलाएं और नागौर की एक ऐसी पिक्चर जाए कि आपको और हमें ढूंढना पड़े कि बिना मास्क कौन है। तो इस तरह की अपने को सबको मिलके मुहिम चलानी है। जो ये कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के रूप में जो शुरुआत की जाएगी तो जिला स्तर से, तो उसमें 3 अक्टूबर को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का आने का अभी कार्यक्रम है और दोपहर बाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के हाथों से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।